अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तलत हुसैन के साथ। आज टेलीविज़न पर इस्लामाबाद स्टूडियो से हुकूमत की तरफ से दहशत गर्दी की बढ़ती हुई लहर के जवाब में एक रिस्पांस आया है और रिस्पांस ये है कि एक कमेटी की तश्कील के ऊपर गौर किया जा रहा है। इस कमेटी का मकसद होगा कि पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर हिफाजती इक़दामात का जायज़ा ले और कुछ तदाबीर तजवीज़ करे जिसके ज़रिए दहशत गर्दी की रोकथाम हो जाए। सवाल अब ये पैदा होता है कि पॉलिसी तो आप दे देंगे, इक्विपमेंट भी आप बहुत अच्छा इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन लोगों का एतमाद किस तरीके से बहाल करेंगे? यानी जिस शख्स की तरफ से अच्छी बात कही जा रही हो, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी का लेवल बड़ा लो हो तो क्या लोग उसकी बात पे यकीन करेंगे? सिक्योरिटी सिर्फ पुलिस को इंस्टॉल करने का, बहुत जगहों पे पोस्ट करने का नाम नहीं है, कैमराज इंस्टॉल करने का नाम नहीं है, बल्कि जो आप बात कह रहे हैं उसके ऊपर लोगों के एतमाद होने का भी नाम है। प्रोग्राम में हम इस हवाले से खुशामदीद कहते हैं। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, कामरान शफी साहब सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में फौजिया हबीब साहबा हैं जो मेंबर है कौमी असम्बली की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो मेंबर है कौमी असम्बली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लाहौर में तशरीफ़ फरमाएँ, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें नाज़रीन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब भी ज्वाइन करेंगे जो साबिक इंटीरियर मिनिस्टर हैं और इस कमेटी की जो आज इब्तदाई मीटिंग हुई उसके अंदर शरीक थे, और अयाज़ अमीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जो तजिया निगार हैं और PMLN की नुमाइंदगी करते हैं। कामरान साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। चलें, ये तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ तो हुआ, आपको एहसास हुआ कि जी आपको बड़े पैमाने के ऊपर कुछ तदाबीर करनी थी, लेकिन एक तरफ ये भी नुक्ता नज़र है कि क्या आपने अभी तक कोई काम नहीं किया था कि आपने कमेटी अब तरतीब दी है, अब आप तजिया करेंगे? दहशतगर्द तो इंतज़ार नहीं करेंगे, दे हैव डन देयर प्लानिंग। एब्सोल्युटली ट्रू। और जो हम सुन रहे हैं, जो कमेटी की जो कॉम्पोजिशन है उसमें तो वही लोग हैं ट्राइड एंड टेस्टेड, जो कि पहले दो इंटीरियर मिनिस्टरों के नाम आ रहे हैं कि जी आफ्ताब शेरपाव और हामिद नवाज़ इसमें होंगे। ये तो खुद इंटीरियर मिनिस्टर रहे थे। जैसे हम कहते हैं उन्होंने कौन से तीर चला लिए थे उस वक्त, मतलब कहने का ये नहीं है बिल्कुल कि कोई इंटीरियर मिनिस्टर रोक सकता है एक टेररिस्ट एक्ट को, लेकिन उसके बाद उसकी एक्शन क्या है? डज ही कुछ करता है वो? फ्यूचर पिछली पॉलिसी कैसे बनी? और ये जैसे आपने खुद फरमाया, ये क्या कमेटी बनाने का क्या मतलब है? यानी हर एक शहर में अपना, उसका अपने शहर का अपना नहीं डिफेंस होना चाहिए? अपने शहर में पुलिस तैनात नहीं है, DPOs नहीं है, DIGs नहीं है, IG पंजाब का नहीं है, उनके अपने चीफ मिनिस्टर सारे। तो ये तो दिस इज जस्ट मोर ऑफ द सेम तलब कि एक और कमेटी बना दो ताकि लोगों का रुझान उस तरफ हो जाए। मोर ऑफ द सेम फौजी जी, मोर ऑफ द सेम वही काम है कि आपने कुछ और नहीं किया तो चले कमेटी बना ले, लोगों को तसल्ली देते हैं। नहीं, ये मैं अपने भाई कामरान की इस बात से मुत्तफिक नहीं होगी। इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे ख्याल में जो कमेटी बनाई गई है वो एक बहुत अच्छा कदम है। पहले तो ऐसी कमेटी नहीं बनी और इसमें सीरियसनेस गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंडिकेट होती है। और जहाँ तक ताल्लुक है कि दो इंटीरियर मिनिस्टर्स, ऑफ कोर्स दे वर इंटीरियर मिनिस्टर्स, लेकिन वो गवर्नमेंट डिफरेंट थी और उनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ थी। अब चूँकि एक तब्दीली आई है और ये वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर्स थे, ये अवेयर हैं उन तमाम इश्यूज़ से और उन तमाम मामलात से, और वहाँ जो लोकल किस तरीके की मिलिटेंसी है, किस तरीके से वहाँ पे मूवमेंट्स होती है, मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा कोई भी वेल इन्फॉर्म नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी हवाले से ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं। बदकिस्मती से ये उन हुकूमतों की नुमाइंदगी करते हैं जिनके बारे में आपकी पार्टी का नुक्ता नज़र रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल को संभालने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मुकम्मल तौर पे फेल हो गया। आफ्ताब शेरपाव साहब और हामिद नवाज साहब, आपकी पार्टी उन हुकूमतों पर तनकीद करती रही। जी बिल्कुल, हम तनकीद करते रहे और अब हमारी तनकीद अब भी जारी रहेगी, क्योंकि ये उन्हीं के तोहफे हैं जो अब तक हमें मिले। अब तो आपकी कमेटी के तोहफे हैं, अब तो आपके साथ बैठे। नहीं, कमेटी में इनसे इनका इनपुट इनसे लिया जाएगा, इनसे मालूमात हासिल की जाएगी ताकि मालूम हो सके कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये वहाँ पे किसी न किसी हवाले से वहाँ पे ये इन्वॉल्व रहे हैं। बाकी उसमें दीगर और भी लोग हैं, DPOs भी हैं, IG भी है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा इसको तो अब बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। बल्कि मेरी तो ये मैसेज होगा कि पूरी कौम को सीरियसली लेना पड़ेगा। कौम तो सीरियसली ले रही है, और कौम सीरियसली ले रही है, और इससे कौम उस हवाले से मैं अब तक समझती हूँ कि उस तरीके से अगर हमने इसको सीरियसली लिया होता तो हमारे जो TV पे, मीडिया पे, हमारे जो रेडियो प्रोग्राम्स हैं उस पे जिस तरीके के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हमें इनको हीरोज बना के, इनका वो इमेज बना के पेश नहीं करना पड़ेगा। मैं अब ये व्यूअर के लिए भी बता दूं और अपने पैनलिस्ट के लिए बता दूं, वो ये कि इस वक्त पैमरा के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, और पैमरा के रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवा रही है
सियासी हुकूमत जो 18 फरवरी के बाद आई है और मिलिट्री हुकूमत जो हमेशा से रही है पाकिस्तान के अंदर, आप ना इनको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ना इनके नाम ले सकते हैं, ना इनकी आवाज़ सुनवा सकते हैं। इट्स एन अक्रॉस द बोर्ड बैन, कोई प्रोजेक्शन नहीं हो रही। देखिए वो तो अच्छी बात है, और आप क्या समझते हैं कि क्या ये एक अच्छा कदम नहीं है फॉर द सेक ऑफ योर मेरी जजमेंट तो रहने दे। मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने जितनी देखिए दूसरी बात यहाँ मैं जिस बात पे आ रही थी वो बीच में ही रहेगी। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेमरा के हवाले से बात नहीं कर रही थी कि इनको आप मीडिया पे लेकर आएँ। दैट विल बी टोटल डिज़ास्टर इफ़ वी वेंट ऑन टू दैट। लेकिन मेरी ये इस बात पे है कि हमें मीडिया पे प्रोपगेट करना होगा, एजुकेट करना होगा कि ये जो इन्होंने एक जहाद का सिस्टम शुरू किया हुआ है और सुसाइड बॉम्बर्स को जिस तरीके से लॉन्च किया गया है, इसके पीछे जो इनकी फ़िलॉसफी है उस फिलॉसफी को काउंटर करने के लिए देखिए ये है। लेट मी ब्रिंग इन खुरम साहब, जी खुरम साहब जरा इसके ऊपर आइएगा। अब एक तो कमेटी टू काउंटर टेररिज्म, इसके ऊपर हमें पहले अपना रद्द-ए-अमल दीजिएगा, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ आपसे। जी तलत साहब, बड़ी मशहूर कहावत है अंग्रेजी में कि ए कैमल इज़ अ हॉर्स डिज़ाइंड बाय अ कमेटी, कि अगर जब कमेटी को घोड़ा डिज़ाइन करने के कहा गया तो उन्होंने ऊँट बना दिया। कमेटियां हमने बहुत देखी, जिसके बारे में कहते हैं कि तेरी कौन सी कल सीधी, ये वो ऊँट बना दिया उसने, ये जेडी कौन सी कल सीधी। ठीक है, हमने कमेटियां बहुत देख ली हैं। जो ज़रूरत थी असल में वो ये थी, एक लार्ज स्केल इंटेलिजेंस रिफॉर्म की ज़रूरत थी, कमेटी की ज़रूरत नहीं थी। हमें जो इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, असल में ये टेररिज्म की जंग वहाँ लड़ी जानी है। ये पुलिस तो अपनी वहाँ मौजूद है, सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन असल अगर हमने सुइसाइड बॉम्बिंग को रोकना है तो दो महाजों पर काम करना है। एक, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलनी है, और दूसरा जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इस मुल्क की जो काम करती हैं उन्हें बदलना है। खुशी होती कि अगर वज़ीर आज़म ये ऐलान करते कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो सियासी विंग हैं वो बंद किए जा रहे हैं और आइंदा से ये जो हसास एजेंसियाँ हैं पूरी तौर पर मुल्क की सलामती के लिए काम करेंगी, और ये इन तमाम हेड्स को इकट्ठा करने की बजाय ये दुरुस्त कहा गया है कि हेड्स शुड रोल। यहाँ तब्दीली आनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत बड़ा फेलियर हुआ है, बहुत बड़ी नाकामी है कि इस्लामाबाद के दिल में जो बहुत ही हैविली फोर्टिफाइड एरिया है वहाँ एक शख्स जो है इतना बड़ा मवाद इकट्ठा करके ले जाने में कामयाब हो गया। तो हमें आज तक, जब तक हम जो एहलकार हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है उनको ये सजा नहीं दी जाती और उनकी जगह कोई नए लोग नहीं लाए जाते, ये आगे नहीं चल सकता। कमेटियां बनाने से कोई मसला हल नहीं होगा। गो टू कामरान साहब जी, आपका एक नुक्ता था। जी, मेरी अर्ज ये थी कि अभी फौजिया ने कहा कि वो इनको ग्लोरीफाई नहीं, बिल्कुल सही, ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। तलत कौन ग्लोरीफाई कर सकता है उस दरिंदे को जिसने कल मैरियट में किया जो किया? तो वो तो मैरियट था क्योंकि इतना बड़ा होटल है और ग्लिटरी जगह है और बड़े अमीर लोग जाते हैं। तो ये 9/11 क्यों, जो वहाँ फैक्ट्री में हुआ है वो 9/11 नहीं था? ज्यादा लोग हर जगह। दूसरी बात मैं एक और कह दूँ, ये बड़ा फैशनेबल भी हो गया है कि जी आप उनको बिल्कुल, कोई भी नहीं कह रहा कि जो जिहादी कर रहे हैं ठीक है, कोई भी नहीं कह रहा कि, बट कैन वी क्वेश्चन, पाकिस्तानी होने के नाते से हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्टेट क्या कर रहा है उन इलाकों में जहाँ से ये टेररिस्ट बन के आ रहे हैं, ये तो पूछने की इजाज़त होनी चाहिए ना। बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज, खास करके इंग्लिश प्रेस में, ये एक वो हो गई है कि नहीं आप बिल्कुल बात नहीं कर सकते वहां क्या हो रहा है। उनको लोग क्या कहते हैं कि जी मैसिव एक स्ट्राइक होनी चाहिए थी, इसके बाद अगले दिन ही बाजौड़ में जाके आपने यू शुड हैव फ्लैटन 10 विलेजेस को तबाह कर देना चाहिए। और ये वायदा, अच्छा ये वायदा भी, और ये वो लोग हैं मादरत के साथ कि जिन्होंने 9/11 पर अमेरिका के रिस्पांस के ऊपर इतनी तनकीद की थी कि देखें आपने ओवर रिएक्ट किया है। वही रिकमेंड हो रही है। पर लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू यू कि ये ग्लोरीफाई करने का जो इल्ज़ाम है, अभी आप ये परसेप्शन कहाँ से आ गया कि ग्लोरीफाई करते हैं? देखें अमेरिका के अंदर, मैं मिसाल छोटी सी देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो सिविल लिबर्टीज़ हैं 9/11 के बाद अमेरिका के अंदर श्रिंक हुई। उन्होंने ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ा के रख दी, बैन-अल-अक़वामी जितने कवानीन थे उनको उल्टा पुल्टा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जब अल-कायदा की वीडियो जारी होती है तो अमेरिका के तमाम चैनल उसको चलाते हैं। जब ऐमन अल-ज़वाहिरी की स्टेटमेंट आती है वो हमारे पास खुद राय से नहीं आती, वो अमेरिकी जाके चलाते हैं। तो दहशत गर्दों के खिलाफ जंग से ये मुराद नहीं है कि आप मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन कर देना। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मीडिया को क्लैम्प डाउन करे, और मीडिया तो इतना आज़ाद है हर किस्म की, बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसे भी मनाजर दिखा देता है कि जो कि नॉट फ्रॉम एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, एनी अदर पर्सपेक्टिव, यानी बाज़ दफ़ा वो अब